हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो मैंने पास्ट टेंस के ऊपर बनाई है। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस को पढ़ा था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप वीडियो के ऊपर आई लिंक दिया है वहां क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि है पास्ट टेंस के ऊपर। सो वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल द इंग्लिश गुरु। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है कि है पास्ट टेंस। जी हाँ, तो सबसे पहले जानेंगे हम कि पास्ट टेंस का क्या मतलब होता है। पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहा जाता है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे। Past tense is the verb form tells us about things that took place in the past। मतलब पास्ट टेंस वर्ब का वह रूप है जो बतलाता है कि कार्य भूत में यानी पास्ट में हुआ है। जैसे मैंने ताजमहल देखा, आई सॉ द ताजमहल। यहाँ वर्ब शॉ है जो सी का पास्ट टेंस फॉर्म है। यह बतलाता है कि कार्य भूत में संपन्न हुआ है, यानी पास्ट में खत्म हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक उसी प्रकार पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। वो चारों भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है पास्ट परफेक्ट और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये तो रहा पास्ट टेंस के चारों भाग। अब हम चारों भाग को एक एक करके पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा यहाँ से, वरना आप कुछ नहीं समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वाले भाग यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। तो सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट को डिफाइन करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का डेफिनेशन होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस shows those actions which began in the past time and also got over in the past time। मतलब यह टेंस वैसे कार्य को शो करता है जो पास्ट टेंस में शुरू हुआ और पास्ट टेंस में ही खत्म हो गया। तो ये तो रहा पास्ट इंडेफिनिट का डेफिनेशन। यहाँ तक क्लियर है? तो अब हम जानेंगे इसके आइडेंटिफिकेशन, यानी इसको हिंदी वाक्य में कैसे पहचानेंगे, किस आधार पर पहचानेंगे इसको। तो इसकी पहचान कुछ ऐसे करेंगे। जब किसी हिंदी वाक्य की क्रिया की बनावट धातु प्लस आ ई ए प्लस था थी थे होती है, तब वर्ब हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा, यानी वर्ब के दूसरे फॉर्म यानी V2 फॉर्म में रहेगा। तो चलिए पहले समझते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन को। फिर से दिया है धातु प्लस आ ई ए प्लस था थी थे। इसे एग्जाम्पल्स लेकर समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है मैंने खाया या मैंने खाया था। पहला है मैंने खाया, यहाँ पे आ से अंत हो रहा है। और दूसरा है मैंने खाया था, या था मतलब आ प्लस था से अंत हो रहा है अगर वर्ण विच्छेद किया जाए तो। दूसरा है उसी तरीके से मैंने खाई थी या मैंने खाई, तो यहाँ देख सकते हैं ई से अंत हो रहा है। मैंने खाई थी, ई प्लस थी से अंत हो रहा है। उसी तरह वे लोग खाए थे या वे लोग खाएं, ए से अंत हो रहा है। और ए प्लस थे से, वे लोग खाए थे, ए प्लस थे से अंत हो रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम पास्ट इंडेफिनिट के नियम से बनाएंगे। अब यहाँ एक नोट करने वाली बात है जो लोग अक्सर गलती कर देते हैं, वो है, एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे मैं गया या मैं गया था, दोनों का ट्रांसलेशन आई वेंट ही होगा। यहाँ वेंट गो का V2 फॉर्म यानी पास्ट टेंस फॉर्म है। कुछ लोग मैं गया था को आई हैड गॉन बोलते हैं, जो कि गलत है। वे गलती से इसके वर्ब को
पास्ट परफेक्ट टेंस में होना समझ लेते हैं। अब हम स्ट्रक्चर्स को देखेंगे अलग अलग सेंटेंस के लिए। तो पहले है फॉर एफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे आई एट अ मैंगो, यहाँ आई सब्जेक्ट है और एट ईट का V2 फॉर्म है और ए मैंगो अदर वर्ड है। इस टेंस में सब्जेक्ट कोई भी पर्सन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ V2 फॉर्म प्रयोग कर सकते हैं। इसे समझने के लिए इस टेबल को ध्यान से देखिए। इसमें पर्सन चाहे कोई हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ वर्ब का V2 फॉर्म का प्रयोग किया गया है। देख लीजिए इस टेबल को पूरे गौर से देखिए। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल लेते हैं, आई डिड नॉट ईट अ मैंगो, मैंने आम नहीं खाया। यह आई सब्जेक्ट है और आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग कर सकते हैं और डिड यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और आप जानते हैं कि निगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को प्लेस कर देते हैं। ठीक उसी तरह डिड के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है ताकि सेंटेंस निगेटिव हो जाए। ईट यहाँ V1 फॉर्म में है, क्योंकि डू हो, डिड हो या डज हो, इन सब के साथ वर्ब का V1 फॉर्म ही यूज होता है। अब थर्ड है यस नो इंट्रोगेटिव। इसका स्ट्रक्चर होगा डिड प्लस सब्जेक्ट, यदि नॉट का केस हो तो नॉट रख देंगे सब्जेक्ट के बाद और तब प्लस V1, तब प्लस अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क लास्ट में दे देंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे डिड आई ईट अ मैंगो, क्या मैंने आम खाया। एक निगेटिव से लेते हैं, निगेटिव यस नो इंट्रोगेटिव में, तो डिड आई नॉट ईट अ मैंगो, यहाँ मैंने क्या किया है, सब्जेक्ट के बाद नॉट को रख दिया है और बना दिया निगेटिव। क्या मैंने आम नहीं खाया था। अब फोर्थ है WH इंट्रोगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट। यदि इसमें भी अगर नॉट का केस आता है तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट रखेंगे, यदि नहीं आएगा नॉट का केस तो स्किप करेंगे और तब देंगे प्लस V1 और प्लस अदर वर्ड एंड देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, जैसे व्हाट डिड ही ईट, यहाँ व्हाट के बाद मैंने डिड को रखा है एंड देन सब्जेक्ट और उसके बाद मैंने V1 को रखा है। इसका मतलब होता है उसने क्या खाया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं निगेटिव के ऊपर, जैसे वाई डिड ही नॉट गो, वह क्यों नहीं गया। यहाँ मैंने सब्जेक्ट के बाद क्या किया है, नॉट को रख दिया, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है और उसके बाद नॉट को रख के निगेटिव बनाया। तो ध्यान से इसका स्ट्रक्चर व एग्जाम्पल को देखिए और समझिए अच्छे से। अब हम जानेंगे इसके यूजेस, यानी इसकी कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट है, इट इज़ यूज टू शो द एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, मतलब वैसा कार्य जो भूतकाल में ही समाप्त हो गया। जैसे आई मेट हिम यस्टरडे, मैंने उनसे कल मिला। ही डाइड इन 1950, वह 1950 में मर गए। तो आप समझ गए होंगे कि ये कार्य ऑलरेडी पास्ट में ख़त्म हो चुका है। दूसरा है, यानी सेकंड है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब द सिचुएशन रिलेटेड टू पास्ट टाइम्स, मतलब पास्ट टाइम से रिलेटेड सिचुएशन का वर्णन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे इट वॉज वेरी कूल, राम वाज इल, राम बीमार था। अब थर्ड है, दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू मेक सेंस ऑफ द हैबिट ऑफ डूइंग सम वर्क इन द पास्ट, मतलब भूतकाल में यानी पास्ट में किसी कार्य को करने की आदत का बोध कराने में भी होता है इस टेंस का प्रयोग। जैसे सी यूज टू स्मोक, वह धूम्रपान किया करती थी। आई ऑलवेज एडवाइज्ड हिम, मैं हमेशा सलाह दिया करता था उसे। अब फोर्थ है, समटाइम्स दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू मेक सेंस ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ अ वर्क इन द पास्ट, मतलब कभी कभार भूतकाल में पास्ट में किसी कार्य के जारी रहने का बोध कराने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे वाइल दे प्लेड वी सैंग,
जब वे लोग खेलते थे तो हम लोग गाते थे। मतलब इस एग्जाम्पल से देखा जाए तो भूतकाल में ये दोनों कार्य क्या हुआ है, जारी रहता है। इसको शो करने के लिए, इसको बोध कराने के लिए हम लोग इस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब हम 10 क्वेश्चंस को करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के ऊपर बेस्ड, जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, आई डैश हर लास्ट ईयर। ऑप्शन है हैव मेट एंड मेट, तो आंसर होगा मेट। यहाँ लास्ट ईयर है, मीन्स पास्ट टेंस में ये घटना हुआ है। सेकंड है, वी डैश हिम यस्टरडे। ऑप्शन है सॉ और हैव सीन, तो इसका आंसर होगा सॉ, क्योंकि सॉ जो है सी का पास्ट टेंस फॉर्म है, और यहाँ देख सकते हैं यस्टरडे है यानी कि बीता हुआ कल है, तो ये पास्ट में घटना हुआ है, इसलिए इसको पास्ट में शो करने के लिए हमें पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। थर्ड है, वाइल दे प्रेड वी डैश। ऑप्शन है सिंग सैंग, तो आंसर होगा सैंग। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या हुआ है, ये एक्शन दोनों पास्ट में जारी रहा है। फोर्थ है, दे डैश आउट एन आवर एगो। ऑप्शन है वेंट एंड गो, तो आंसर होगा वेंट। यहाँ पे एगो बोल रहा है मतलब पहले। फिफ्थ है, वी डैश अ मूवी लास्ट नाइट। ऑप्शन है सी एंड सॉ, तो आंसर होगा सॉ। वी शॉ अ मूवी लास्ट नाइट, यहाँ भी लास्ट नाइट क्या है, पास्ट है। सिक्स है, ही डैश होम यस्टरडे। ऑप्शन है हैज़ गॉन और वेंट, तो इसका आंसर होगा वेंट, क्योंकि यस्टरडे बता रहा है। सेवन्थ है, इट इज़ टाइम वी डैश प्लेइंग टेनिस, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन है स्टार्टेड और आर, तो आंसर होगा स्टार्टेड। इट इज़ टाइम वी स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस। 8 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, द सॉन्ग ही डैश वॉज स्वीट। और ऑप्शन है सैंग सिंग्स, तो आंसर होगा द सॉन्ग ही सैंग वॉज स्वीट। 9th है क्वेश्चन, हु डैश अमेरिका। और ऑप्शंस है डिस्कवर्स डिस्कवर्ड, तो आंसर होगा डिस्कवर्ड, हु डिस्कवर्ड अमेरिका। एंड 10th क्वेश्चन जो कि लास्ट है, डिड यू डैश दैट। ऑप्शन है सॉ सी, तो आंसर होगा सी, डिड यू सी दैट। तो ये तो कुछ 10 क्वेश्चन है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बचे हुए 3 भाग को कंप्लीट करेंगे हम पास्ट टेंस के, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।